हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम CSIR, UGC नेट और JRF की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे हम देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका नेट यहाँ पर होता क्या है, JRF आपका क्या है, दोनों के बीच में आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका नेट अगर आप देने यहाँ पर जा रहे हो, सिलेबस क्या रहता है पेपर 1 और पेपर 2 का, क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स आपके क्या रहते हैं और रिसेंट में आपकी क्या यहाँ पर कट ऑफ रही है, वो सब चीज़ इस वीडियो पे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट की, जिसे हम CSIR यूजीसी नेट भी कहते हैं। यूजीसी मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट आपका एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे पहले आपका ये CBSE कंडक्ट कराती थी 2018 के बाद, अब आपका ये एनटीए यहाँ पर कंडक्ट कराती है। नेट जो आपका एग्जामिनेशन है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए होता है इन इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए आपका यहाँ पर नेट एग्जाम कंडक्ट होता है। एनटीए आपका ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ये साल पे आपका 2 बार कंडक्ट कराती है। फिर बात करते हैं JRF की। JRF मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें जो आपकी नेट की कट ऑफ होती है उससे आपको यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है JRF को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो यहाँ पर कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल होते हैं JRF के लिए, उनको यहाँ पर फेलोशिप मिलता है ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम गवर्नमेंट वाइल डूइंग PhD। जो यहाँ पर PhD कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलता है ऑफ अराउंड 25,000 टू 30,000 पर मंथ गवर्नमेंट से। यही आपका बेसिक डिफरेंस होता है JRF और नेट के बीच में। नेट जब आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें आपको यहाँ पर PhD करते समय मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जबकि JRF में आपको यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं ऑफ अराउंड 25 टू 30K पर मंथ। और जिसने यहाँ पर JRF यहाँ पर क्वालिफाई किया होता है, जिन कैंडिडेट्स ने, उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेट भी क्लियर माना जाता है, क्योंकि जो आपकी नेट की कट ऑफ होती है उससे आपको ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करना पड़ता है JRF में, तो दोनों आपके यहाँ पर क्लियर माने जाते हैं। ठीक है। फिर लिखा यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एज वेल एज JRF। आपने यहाँ पर नेट क्वालिफाई किया है या अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है, दोनों में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो इन इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। दो बेसिक डिफरेंस देखते हैं नेट और JRF के बीच में। दोनों आपके सेम एग्जामिनेशन होते हैं। JRF में आपको यहाँ पर 25,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है जब आप PhD यहाँ पर कर रहे होते हो, तो नेट में आपको कोई भी यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यही आपका बेसिक डिफरेंस होता है। एज लिमिट की बात करें तो नेट में आपको कोई भी एज लिमिट सेट नहीं होता है। कभी भी आप यहाँ पर किसी भी साल पर आप यहाँ पर नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। और JRF में आपके यहाँ पर एज लिमिट होता है। एज लिमिट आपका 30 ईयर्स होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट्स को यहाँ पर एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे। कैंडिडेट्स यहाँ पर JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एज यहाँ पर 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। और जो यहाँ पर आपके रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। थर्ड, आपका कोई भी आपका एज रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होती है नेट एग्जामिनेशन के लिए। फिर आपको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट है। मतलब आपको 50% यहाँ पर एग्रीगेट लाने होते हैं, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 55% होता है। फिर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है जब आप यहाँ पर JRF के लिए अप्लाई करते हो, जो आपके रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट है। तो ये आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। नेट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होता है। 2 पेपर आपके होते हैं यहाँ पर नेट में। पेपर 1 आपका सबके लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। जिस सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम ड्यूरेशन आपका यहाँ पर 3 घंटे का होता है, 180 मिनट्स का। पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन आपके 50 होते हैं, और पेपर 2 में आपके टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके MCQ वाले पूछे जाते हैं दोनों पेपर पे। टोटल मार्क्स आपके पेपर 1 में 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। मतलब पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का होता है। और सिमिलरली पेपर 2 में भी आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलते हैं। मतलब कोई भी आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है नेट के पेपर पे। लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आता है दोनों पेपर के लिए। नेट पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं जो सबके लिए कॉमन होता है। पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस रहता है। पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 81 सब्जेक्ट में आपके नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है उसी सब्जेक्ट से आपके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं।
क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर एग्रीगेट, ये आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के स्टूडेंट है उनके यहाँ पर 35% एग्रीगेट होने चाहिए दोनों सब्जेक्ट्स को मिला करके। तो ये आपके यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। कट ऑफ की बात करें तो अभी आपका एनटी है तो इसमें आपका परसेंटाइल सिस्टम आ गया है। तो 2020 में आपका जो नेट के लिए कट ऑफ था आपका 95 परसेंटाइल गया था, और जो आपका जेआरएफ के लिए था वो आपका 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल यहाँ पर किया था। ये वेरी करता है आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो में पूरा देखा यहाँ पर जो आपका नेट की इन्फॉर्मेशन थी, जो हमने सिलेबस की बात करी, एग्जाम पैटर्न हो गया, पेपर 1 का आपका सिलेबस क्या होता है, पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है, और फिर आपका यहाँ पर नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, इसमें हमने डिस्कस करा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।